Hello बच्चों, let's see this question. Correct statements are: first, during selection of good breeds, beside a high yielding potential, disease resistance is also considered. Second, disease of livestock lead to under yield. Third, disease of livestock lead to high yield. And fourth, disease resistance is not considered by selecting good breeds. Select the correct option, and for that we have four options. So now the key concept that is applicable in this case is breeding techniques or the process of breeding. Now ये breeding होता क्या है? So breeding is nothing but a process, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इंडिविजुअल जो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स है जो इंडिविजुअल्स है उसको उसका मेटिंग करवाते हैं. ये मेटिंग क्यों करवाते हैं हम? टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स. एंड जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं हम क्यों ये करवाते हैं? फॉर द डिज़ायरेबल ट्रेट्स. डिज़ायरेबल ट्रेट्स यानी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कोई है जो ऑफस्प्रिंग्स में हमें चाहिए, तब हम मेटिंग करवाते हैं. सो ब्रीडिंग प्रोसेस जो होती है वो बहुत टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग प्रोसेसेस होती है. एंड ये एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड हॉर्टिकल्चर में बहुत ही पॉपुलर है टू इम्प्रूव for the improvement of genetic quality and production, or I can say the quantity also. अगर हम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी भी मैटर करती है. सो नाउ बेस्ड ऑन दैट वी हैव स्टेटमेंट्स. हमें देखना है कि वो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स हाई यील्डिंग पोटेंशियल डिजीज रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कंसिडर. तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है. बिकॉज हमें जब ब्रीडिंग करवाते हैं हमारा जो मेन एम होता है वो दो होता है, एक हाई यील्ड होनी चाहिए और डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए. सो देयरफॉर दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट जो है डिजीज ऑफ लाइफ स्टॉक लीड टू अंडर यील्ड. तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. बिकॉज अगर जो लाइफ स्टॉक्स जो है उसमें अगर डिजीज हो जाती है देन दे विल डाई. एंड वो डाई करेंगे. एंड ऑल्सो उनकी जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि मिल्क देन मीट, उनकी क्वालिटी में भी असर आएगा और क्वांटिटी में भी असर आएगा. सो देयरफॉर दे विल बी लीडिंग अंडर यील्ड. So this is also a true statement. Third one is disease of livestock leads to high yield. So this is a contradictory statement for the above one and therefore this is a wrong statement. Disease होगी livestock में तो high yield नहीं होगा, low yield होगा. And lastly the fourth statement is disease resistance is not considered by selecting good breeds. तो ये statement भी एक false है because हम जब भी जो सिलेक्ट कर रहे हैं ब्रीड्स को तो हमारा ये क्राइटेरिया रहता है कि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो. डिजीज रेजिस्टेंट वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है फॉर द प्रोसेस. सो बेस्ड ऑन दिस हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है 1 and 2. सो यहाँ पे देखिए A and B. तो ये A and B is the correct option. So therefore the correct option to this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.